स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आप स्टडी करेंगे बॉडी कैविटी की। बॉडी कैविटी में आज हम समझेंगे थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी को, क्रैनियल कैविटी को, स्पाइनल कैविटी को, और साथ ही में समझेंगे इनमें प्रेजेंट जो ऑर्गन्स हैं, इट मींस कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो थोरैसिक में प्रेजेंट होते हैं, क्रैनियल में प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनल में प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या क्लास 9 से 12 तक किसी भी क्लास में आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो अधिकतर आपको बॉडी कैविटी से क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बॉडी कैविटी को। बॉडी कैविटी इज द स्पेस इन द बॉडी। इट मींस बॉडी के अंदर स्पेस होता है और उस स्पेस के अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन, जिनको कि विसरल ऑर्गन्स कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। बॉडी कैविटी के डिवीजन चार्ट को अगर हम लोग समझें तो यहां पे बॉडी कैविटी को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डॉर्सल बॉडी कैविटी एंड वेंट्रल बॉडी कैविटी। यहां पे डॉर्सल बॉडी कैविटी को अगर हम लोग समझें तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहां डायग्राम में, बैक का एरिया, यहां पे आप आराम से समझिए कि आपके जो बैक का एरिया है ह्यूमन बींग्स का, उस बैक के पोर्शन को हम लोग डॉर्सल पार्ट बोलते हैं और ये जो फ्रंट का पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं, आपका फ्रंट के पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल सरफेस या वेंट्रल पार्ट। तो सबसे पहले हमारी बॉडी कैविटी दो पार्ट में, डॉर्सल एंड वेंट्रल। डॉर्सल में अगर हम लोग बात करें तो यहां पे दो आप देख रहे हैं, यहां पे ब्रेन प्रेजेंट होता है, क्रैनियल कैविटी होता है। देन यहां पे आप लॉन्ग स्पाइनल स्पेस देख रहे हैं जहां पे स्पाइनल कॉर्ड्स, वर्टिब्रल कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं और यहां पे ये आप देख रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम्स जहां पे प्रेजेंट होते हैं उसको स्पाइनल कैविटी बोलते हैं। तो डॉर्सल कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रैनियल एंड स्पाइनल कैविटी। वेंट्रल कैविटी को अगर हम लोग बात करें तो यहां पे थोरैसिक, एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी। थोरैसिक, एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी की लोकेशन देखें तो ये जो चेस्ट रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये थोरैसिक कैविटी है और उसके बिलो जो एब्डोमिनल, जहां पे स्टमक वगैरह प्रेजेंट होते हैं उसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। बिलो द एब्डोमिनल कैविटी ये जो पोर्शन है उसको पेल्विक कैविटी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि इन कैविटीज के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्रैनियल कैविटी की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेन लोकेटेड होता है, ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्रैनियल जो बोन होती है वो 8 बोन होती है, वो हमारे इस कैविटी को बनाती है और यहाँ पे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे हम लोग बात करें स्पाइनल कैविटी की तो आप देख रहे हैं एक हॉलो स्पेस यहाँ पे पोस्टीरियर रीजन तक फैला हुआ है और उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती हैं। और स्पाइनल कॉर्ड क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं, है ना, जो कि किससे प्रोटेक्टेड होती हैं? वर्टिब्रल बोन्स, वर्टिब्री से प्रोटेक्टेड होती हैं। और ये क्या करती हैं? पूरे बॉडी से नर्व्स को कैरी करके, इंपल्स को कैरी करके ब्रेन को ट्रांसफर करती हैं। तो इनको बहुत डेलिकेट ऑर्गन है ये, इसलिए यहां पे स्पाइनल कैविटी के अंदर इनको वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर इनको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। तो नेक्स्ट यहां पे स्पाइनल कैविटी। थोरैसिक कैविटी की बात करें तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चेस्ट रीजन की जो कैविटी है इसको थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। और यहां पे थोरैसिक कैविटी को हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है प्लूरल कैविटी, यहां पे लंग्स प्रेजेंट होता है। और यहां पे अगला देखें तो मीडिया स्टेनम, अगला जो कैविटी है जो थोरैसिक कैविटी है, इट मींस मिडल पोर्शन ऑफ थोरैसिक कैविटी को हम लोग बोलते हैं मीडिया स्टेनम। और इसमें जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेना है कि जो आपका ट्रैकिया है, ओइसोफेगस है, वो इसी मीडिया स्टेनम वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है, लेकिन लंग्स यहां पे नहीं होता। ध्यान रखिएगा, मीडिया स्टेनम में लंग्स प्रेजेंट नहीं होगा। लंग्स थोरैसिक कैविटी के चेस्ट रीजन में, प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। यहां पे बात करें पेरिकार्डियल कैविटी, अगला थोरैसिक कैविटी का तीसरा पार्ट है। और यहां पे पेरिकार्डियल कैविटी में प्रेजेंट होता है आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। और इस तरीके से थोरैसिक कैविटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एब्डोमिनल कैविटी की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे एब्डोमेन का रीजन होता है बिलो द थोरैसिक, चेस्ट रीजन के बाद का ये एरिया है। और इस एरिया में प्रेजेंट रहने वाले जो ऑर्गन्स है, कंपटीशन में बहुत पूछता है तो आपको बता दें लीवर, स्टमक, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन का एरिया जो होता है वो एब्डोमिनल
एब्डोमिनल कैविटी का होता है। बिलो द एब्डोमिनल कैविटी पेल्विक कैविटी होती है और उस पेल्विक कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं। वहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं जो लोअर एब्डोमेन एरिया के बाद शुरू होता है। मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही नए वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।